हेलो गाइस, व्हाट इज अप? वेलकम टू स्टडी हब लाइव। आज है वीडियो नंबर 2 और इसमें हम पिछली वीडियो में हमने एडीएएस देखा। इसमें थोड़ा सा और ऊपर जाने वाले हैं। अगला चैप्टर जो कि है इक्विलिब्रियम, कि कैसे एडीएएस में इक्विलिब्रियम आता है वो देखने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, कॉपियां निकाल लीजिए, शुरू करते हैं। एक चैप्टर, एक यूनिट, एक एग्जाम एंड मुद्दा खत्म। ओके गाइस, शुरू करते हैं। ओके एवरीवन, तो शुरू करते हैं हमारा एडीएएस। तो सबसे पहले बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो नाम ही बता रहा है, फुल मतलब सारे, एम्प्लॉयमेंट मतलब काम कर रहे हैं। व्हेन अ कंट्री, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक कंडीशन है वेयर नो पर्सन, ये बात ध्यान रखना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, हु इज विलिंग एंड एबल टू वर्क इज अनएम्प्लॉयड। सपोज इंडिया, हर एक बंदे काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं, आपके पापा काम कर रहे हैं, आपकी मम्मी काम कर रही है, बट आप तो नहीं कर रहे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है जो बंदा चाहता हो और एबल हो। अगर आप किसी फिजिकली डिसेबल को बोलोगे, अरे भाई तू काम क्यों नहीं कर रहा, तू जॉब क्यों नहीं कर रहा, ये तो इक्विलिब्रियम नहीं है। नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है जो विलिंग हो और एबल हो, जो चाहता हो और कर सकता हो। ऐसे बंदे जब सारे काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब एक मैंने स्टेटमेंट डाली हुई है दैट इट डजंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। कोई भी घर पे वेला नहीं बैठ सकते हैं यार। एक बात बताओ, मैं सपोज एसएससी या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं ना, मैं काम करना चाहता, एबल तो हूं पर चाहता नहीं हूं, तो क्या मैं अंडर एम्प्लॉयड हूं या अनएम्प्लॉयड हूं? नहीं, स्टिल फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, बिकॉज दो कंडीशन है, विलिंग एंड एबल। सर मैं चाहता भी हूं, काम भी कर सकता हूं, मुझे काम नहीं मिल रहा, ये है अनएम्प्लॉयमेंट। सो फुल एम्प्लॉयमेंट एक कंडीशन होती है, एक होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि सर हमारे देश में थोड़ी सी 100 ग्राम अनएम्प्लॉयमेंट है, थोड़ी सी दिक्कत है, तो ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक होता है ओवर एम्प्लॉयमेंट, एंड ये कंडीशन हाइपोथेटिकल है कि काम करने वाले 100 बंदे हैं और देश में 150 बंदे काम कर रहे हैं, ये 50 एक्स्ट्रा बंदे कहां से आए? नो आइडिया। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट तो मोस्टली कंट्रीज में होता है, ये ओवर एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल, रियल लाइफ से इसका कोई वास्ता नहीं है। ओके सर, आगे देखना। आगे हम शुरू करेंगे इस चैप्टर में, आपको दो इक्विलिब्रियम पढ़ने हैं, एडीएएस इक्विलिब्रियम और एसआई इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडीएएस इक्विलिब्रियम। तो कैसे लिखोगे? सर सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाई थी, पहले बता रहा हूं, जो मेरा पिछला लेक्चर नहीं देख कर आया अभी वीडियो को बंद करो, पहले वो लेक्चर जाकर देखो, फिर इस लेक्चर पे आना, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है भाई, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, जो बंदे देख कर आए हैं थोड़ा एक रिकैप हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है भाई? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूसर प्लान कर रहे हैं बाय करने का। बेटा जब भी आपको एक प्लान जैसा वर्ड दिखे, मैं आपको 4 चीजें सिखाने वाला हूं। एक होता है एक्स एंटे, एक होता है एक्स पोस्ट। बेटा जब भी आपको इको में एक्स एंटे दिख जाए तो इसे बोल देना प्लान्ड, इसे क्या बोल देना? प्लान्ड। एक्स पोस्ट दिखते ही आप बोल देना एक्चुअल। जैसे एक्स एंटे सेविंग, प्लान्ड सेविंग, जो मैं पूरे साल में प्लान कर रहा हूं कि भाई इस बार तो 1 लाख बचाऊंगा। एक्स पोस्ट सेविंग,
जो मैंने एक्चुअल में बचाई, मैंने बचाई 70,000 ही, 30,000 उड़ा दिए पैसे, ठीक है। तो एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, जो मैं इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा हूं कि पूरे साल में भाई इतनी करूंगा, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट मैंने करी इतनी, मैंने करी 50,000। तो दो वर्ड्स इकोनॉमिक वर्ड्स हैं। तो प्लानिंग मतलब ये सारी बात हो रही है एक्स एंटे पे, एक्स एंटे पे बात हो रही है सारी की सारी। ओके, अगर फॉर्मूले की बात करूं, एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। पिछली वीडियो में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, एडी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सी प्लस आई। आगे अगर मैं बात करूं एग्रीगेट सप्लाई, फिर आपको क्या करना है, एएस की डेफिनेशन लिखनी है। ओके, एग्रीगेट सप्लाई वो होता है जो प्रोड्यूसर सप्लाई करने का प्लान करते हैं। मैंने बताया था मैं कोई कोर्स लॉन्च कर रहा हूं तो मैं सप्लाई कर रहा हूं, मैं प्लान कर रहा हूं सप्लाई करने का, तो एएस है वो। ओके, फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली वाई के इक्वल होता है। वाई मतलब, बोलो फटाफट, आवाज नहीं आई, इनकम। वाई मतलब हमारा क्या होता है भाई, इनकम। की एएस हमारा किसके बराबर है, इनकम के बराबर है। ओके, आगे चलते हैं। टैबुलर शेड्यूल, देखो एएस में सपोज करो यहां ले लिया मैंने 0, 20, 40, 60, 80। ओके गाइस, हाँ है ना, फटाफट बताओ यस और नो। एडी मैंने ले लिया, यहां पर आपका ले लिया 20। ओके, नहीं, या तो यहां पर हम ले लेते हैं आपका 10, 25, 40, 50, 60। मैंने टेबल बना ली। आपको एडी और एएस इस पॉइंट पे बराबर दिख रहा होगा। इस पॉइंट पे क्या है, एडी इज इक्वल टू एएस। यहां पर हम बोलेंगे ये हमारा क्या है भाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा है इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, एडी कम है एएस से, एएस इज ग्रेटर देन एडी है। नीचे वाले फेज की बात करूं, इन दोनों में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है। ये आपकी हो गए पूरी टेबल। सर एक टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ऊपर वाला सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, इस नीचे वाला डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। और इक्विलिब्रियम हो किस पे रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के अलावा नहीं हो रहा इक्विलिब्रियम किसी पे। अब सबसे पहले इस टेबल को बनाओ, क्योंकि हम ग्राफ, अभी बहुत सारी कंडीशंस आएंगी। फटाफट टेबल का स्क्रीनशॉट लो, फटाफट टेबल को बनाओ, फटाफट टेबल को स्क्रीनशॉट लो, अपनी अपनी कॉपीज में लिखो। ओके गाइस, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, हम सीधा चलते हैं ग्राफ। आपको बनानी है 2 लाइनें। यहां पर लिख दो आउटपुट, यहां लिख दो एडीएस। सर एएस का ग्राफ तो मुझे पता है कितना डिग्री बनेगा, 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। और एडी का कर्व तो सर मुझे पता है ऐसा होता है। एडी कर्व कैसा होता है भाई, ऐसा होता है, ठीक है। इस पॉइंट को क्या नाम दूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ई पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। सर ये फेज क्या है, कौन सा कर्व ऊपर है, एडी कर्व ऊपर, एएस कर्व नीचे। तो ये हो गया एडी इज ग्रेटर देन एएस, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, एडी इज इक्वल टू एएस। और ये वाला फेज हो गया एडी इज स्मॉलर देन एएस, एएस इज ग्रेटर देन एडी। ये आपके 3 फेज हैं ग्राफ के अंदर। पहला एडी बड़ा, फिर एडी इक्वल, फिर एडी छोटा। ये ग्राफ है इक्विलिब्रियम ग्राफ। ग्राफ आपको जरूर याद करना है, बिना ग्राफ के कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। फटाफट कॉपी में ग्राफ बनाओ, कॉपियां खुली होनी चाहिए। एक कॉपी बनाओ, नाम रख दो एच के सर कॉपी, इको कॉपी, स्टडी अब लाइव, कुछ भी रख दो। मेरे साथ पूरी कॉपी बनाना अपनी, एग्जाम टाइम पे वो कॉपी ना वरदान होगी, बता रहा हूं। फटाफट इसको कॉपी में बनाओ। ओके, आगे चलते हैं। सर आपने मुझे ना एक बात नहीं बताई, एक डाउट है कि इक्विलिब्रियम हो रहा है एडी इज इक्वल टू एएस पे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई।
हमारा इक्विलिब्रियम यहां पर या यहां पर क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहले 11th का एक टॉपिक क्लियर करते हैं, इक्विलिब्रियम होता क्या है? सर ऐसा पॉइंट जहां पे प्रोड्यूसर या कंज्यूमर स्टेबल है, उसे मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आय हाय मजे, ऐसा पॉइंट होता है। तो सर एक बात बताओ, कंज्यूमर की डिमांड, हमारे प्रोड्यूसर के पास डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्रोडक्शन बढ़ाएगा या कम करेगा? बताओ। सपोज करो 100 यूनिट वो मतलब डिमांड आ रही है और वो बना 80 रहा है, तो क्या कहेगा? लेबर और प्रोडक्शन करो, वो एम्प्लॉयमेंट करेगा, और वो एम्प्लॉयमेंट करेगा, हायरिंग करेगा, कहेगा भाई और बंदे लाओ, मुझे नहीं पता 100 चाहिए मुझे। कब तक हायरिंग करेगा, कब तक एम्प्लॉयमेंट करेगा? जब तक दोनों बराबर ना आ जाए, जब तक ये भी क्या ना बन जाए, 100 ना बन जाए। ठीक है, तो फटाफट इसको अपने वर्ड्स में लिख के दिखाओ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये भी करा देता हूं, AS इज ग्रेटर देन AD। सर डिमांड बना 100 रखे हैं, डिमांड 80 की आ रही है, बना 100 रखे हैं, डिमांड 80 की आ रही है, तो क्या करेगा? ले ऑफ करेगा। वो कहेगा रामू काका आपको जाना पड़ेगा, हमारे पास डिमांड ही नहीं है। वो कब तक बंदों को निकालेगा? जब तक ये भी 80 आ जाए, या फिर देखो सप्लाई, हमारी सप्लाई वो कम करना चाहेगा, वो सप्लाई को कम करेगा बाय ले ऑफ। कहां तक लेकर आएगा? 80 तक। वो 80 तक लेकर आएगा सप्लाई को। तो आखिर में प्रोड्यूसर कहां स्टेबल हो रहा है? AS इज ग्रेटर देन AS इज इक्वल टू AD। तब हम कह सकते हैं कि AD AS अगर बराबर है तो ये क्या होगा? पॉइंट दोनों में इक्विलिब्रियम होगा, यहां भी और यहां भी। दोनों में प्रोड्यूसर यहां रुक रहा है, तो वो दोनों में स्टेबल एक ही पॉइंट पे हो रहा है, AD AS जब बराबर हो। और वो क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फटाफट एक इक्विलिब्रियम, हाफ चैप्टर हमने पढ़ लिया, इसको पूरा लिखो 6 नंबर में। जो जो लिखेगा उसके घर आके मैं उसको टॉफी दूंगा, टॉफी चॉकलेट जो आपको चाहिए, फटाफट पूरा लिखो। ये आपके पेपर में 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ADS इक्विलिब्रियम। हाँ जी मैंने बोल दिया, आ रहा है, फटाफट नोट करो। ओके गाइस, तो लिख लिया आपने ADS इक्विलिब्रियम? फटाफट 5 नंबर में आएगा, मैं आपको बता के चल रहा हूं। एक क्वेश्चन लो, पेपर लीक कर दिया मैंने, मैं लिख देता हूं पेपर लीक। अगर ना हुआ हो ना, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, घर आ जाना मेरे। पेपर लीक कर दिया पूरा का पूरा हमने। एक क्वेश्चन दूसरा कराऊंगा, इसमें से भी आ सकता है। चलो भाई, अगला है SI इक्विलिब्रियम, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन, सबसे पहले सेविंग क्या होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में, हाँ जी अब पिछली वीडियो तो सर देखी नहीं, देख कर आओ। सेविंग क्या होता है? ऐसा पार्ट ऑफ इनकम जो कंजम्पशन के बाद बच जाता है, उसको हम साइड में रख देते हैं फ्यूचर स्पेक्युलेटिव नीड्स, कि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो जाए। सेविंग का फॉर्मूला y माइनस सी, और इसी से हमने एक फॉर्मूला डेराइव करा था, क्या भाई? -c बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ये डेराइव करा था हमने पिछली वीडियो में। और बेसिक फॉर्मूला ये हमारा क्या है? बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला। अब सेविंग 2 तरह की होती है, मैंने आपको बताया। एक सेविंग होती है एक्स एंटे, जो हम प्लान कर रहे हैं। एक होती है एक्स पोस्ट, जो हमारी एक्चुअल आई है। सर प्लान 1 लाख करी थी, सेव हुए 10,000, तो ये एक्स एंटे प्लान होगी, और एक्स पोस्ट हमारी एक्चुअल सेविंग होगी। गॉट इट? फटाफट थम्स अप कर दो, जहां घर में बैठे हो उठा के थम्स अप, मम्मी को दिख जाए हाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है आज। इन्वेस्टमेंट देखना, ऐसा पार्ट ऑफ इनकम विच इज इन्वेस्टेड, कहीं लगा दिया जाता है पैसा, फॉर कांस्टेंट फ्यूचर रिटर्न। आपके सबके मम्मी पापा ने ना कुछ पैसा कहीं ना कहीं लगा रखा होगा कि तब मेरा बेटा जब जवान होगा, जाने कहां होगा, तो वो उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, ठीक है, उसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाए, या हम बेटे की शादी करा दे। ऐसा पैसा आपके मम्मी पापा ने पक्का लगा रखा होगा, मेरों ने भी लगा रखा है। मेरे मम्मी पापा बस वेट कर रहे हैं कैसे बकरा कटे
सेविंग निकालें और पैसा शादी में लगा दें, ले डांस चल रहा है वहां पर। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है हमारी भाई, एक्सेंट एक्सपोज तो होती है, एक होती है ऑटोनॉमस, एक होती है इंड्यूस्ड। गाइस देखो, हर के घर के कंडीशंस ऐसे होते हैं कि जब थोड़ा सा कम हम कमा रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं कमा रहे होते हैं, बट माँ बाप ऐसी चीज है जो तब भी अपने बच्चों के लिए एजुकेशन पे काफी जगह इन्वेस्ट करते हैं। जब ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आया होगा, बट हमारी लाइफ में तो एक ना एक टाइम आया है कि जब हम फिनेंशियल स्ट्रगल्स में थे, स्टिल मेरे माँ बाप ने इन्वेस्ट करा। उसी से समझना, ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस मतलब दैट इज फ्री फ्रॉम इनकम। ऑटोनॉमस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इनकम, कि चाहे आप पैसा कमा रहे हो या ना कमा रहे हो, इन्वेस्टमेंट तो होगी। और कई बार ऐसा होता है कोई लॉटरी निकल गई, कोई बढ़िया मतलब इवेंट आ गया, कुछ बहुत अच्छा फिनेंशियल हमारे पास वो आ गया पैसा, तो पापा मम्मी थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। वो ज्यादा इन्वेस्ट करने को बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इज अफेक्टेड बाय इनकम, दैट इज अफेक्टेड बाय इनकम। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम से अफेक्ट हो, इनकम ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा, इनकम है या नहीं है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी, ये हमेशा भाई क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और ये हमारी वेरिएबल होती है। इसी से अगला टॉपिक क्योंकि लिंक है, ठीक है, आगे हम बनाते हैं एसआई अप्रोच। क्या बनाते हैं भाई, एसआई अप्रोच। ध्यान से समझना, मैंने एएस को ले लिया 0, 20, 40, 60, 80। कंजम्पशन को मैंने ले लिया आपका 20, इसके बाद 20 के बाद हम आपका पहले यहां ले लेते 10, चल जा ब्रदर 20, देन आपका हो जाएगा ये 50, 80 एंड देन इसको मैं मान लेता हूं 100। ओके गाइस, सेविंग देखना, ये 100 नहीं तो इसको हम 50 से 80 एंड ये हो जाएगा आपका 120। सेविंग देखना, सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस सी। एएस आपका क्या होता है, y होता है, ठीक है, एएस आपका y होता है, सी हो गया y माइनस सी। 0 माइनस 10, माइनस 10, 20 माइनस 20, 0, ये हो जाएगा आपका 10, 20, 40। इतना समझ आएगा इस आपको, सेविंग निकालनी सबको आती है, ये y हो गया, ये आपका y माइनस सी है, इनकम में से कंजम्पशन गया। ओके, अब आपका I क्या होगा, I क्या होगा, I हमारा है कांस्टेंट, I हमारा कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा, बिकॉज मैंने आपको बताया इनकम का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो मैंने इसको मान लिया 10, 10, 10, 10, 10। तो अपने दिल पे हाथ रख के यार मुझे बताना, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताना कि एसआई कहां बराबर आ रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। ऊपर क्या चल रहा है, I इज ग्रेटर देन S, नीचे क्या चल रहा है, S इज ग्रेटर देन I। तो ये आपकी टेबल ADAS जैसी ही बन गई, जिसमें S है, I है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, तू खींच मेरी फोटो, फटाफट फोटो खींच लो, फटाफट कॉपी में बना लो। इंपॉर्टेंट टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है गाइस, इंपॉर्टेंट। ओके, सबने कर लिया, आगे चलते हैं, इसके ग्राफ की बात करते हैं गाइस। ग्राफ कुछ ऐसा, सर सेविंग कर्व तो नीचे से शुरू होता है, हम सबको पता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपका आई कर्व हो गया, ये आपका एस कर्व हो गया। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर आप इसे बोल सकते हो इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई पॉइंट लिख दे भाई, ई पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इस साइड वाला आई कर्व ऊपर है, एस कर्व नीचे है, तो हो जाएगा आई इज ग्रेटर देन एस, ठीक है। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एस ऊपर है, आई नीचे है, तो एस इज ग्रेटर देन आई।
तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये, और ये दो हमारे हो गए रीजन। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बड़ा है, इसके अंदर सेविंग बड़ा है। रट्टे नहीं मारने, अगर रट्टे मारोगे तो मैं आपको चट्टे चाटे मारूंगा। रट्टे नहीं, आप कर्व देखो, इसका एस कर्व ऊपर है तो एस बड़ा, यहां आई कर्व ऊपर है तो आई बड़ा। क्रैम नहीं करना गाइस, जो क्रैम करेगा उसकी रैम उड़ जाएगी। ठीक है, बहुत लेम जोक था बट हाँ करो। बना लिया सबने? कॉपी में पेंसिल स्केल, बिल्कुल पेंसिल स्केल से आपको डायग्राम बनाने हैं प्रॉपर। प्रेजेंटेशन, जो दिखेगा वही बिकेगा। आगे चलते हैं। सर आप दोबारा वही गलती कर रहे हो। नहीं बेटा, मैं गलती नहीं कर रहा, गलती आप कर रहे हो। एस आई इक्वल होने चाहिए तभी इक्विलिब्रियम होगा। आई अग्री। तो तुम कहोगे ये क्यों नहीं हो सकते? एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं। आप सेविंग ज्यादा कर रहे हो, बेचने में खर्चा कम कर रहे हो। एक बात बताओ, आज मैं खड़ा हूं, अगर मुझे अपने आप को बेचना है, मतलब गलत समझ रहे हो आप, मुझे अपने आप को बेचना है मतलब मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो मुझे खर्चा करना पड़ा। आगे आपके कैमरा लगा हुआ है, लाइटिंग्स लगी हुई हैं। अगर मैं सेव कर लेता तो क्या मैं खर्चा कर पाता? मेरा माल मतलब मेरी स्किल्स मेरे पास ही रह जाती। एक बात तो, आपके पापा बेचते हैं सामान, खर्चा करते होंगे अपने दुकान पे कि भाई कस्टमर के लिए ये लगवा लेते हैं, वो लगवा लेते हैं। अगर वो सेव कर ले, जेब में डाल ले, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होगा जिससे क्या होगा? अनसोल्ड स्टॉक, थोड़ा सा माल बिना बिके रह जाएगा। अनसोल्ड स्टॉक, माल नहीं बिकेगा, बिल्कुल नहीं बिकेगा। तो इससे क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, किसका? इन्वेंट्री का। एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज इकट्ठी हो जाएंगी आपकी दुकान पे, आपकी दुकान पे स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। कब तक आप रखोगे? फिर आप खर्चा बढ़ाओगे जब तक एस और आई क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। समझ आया? थम्स अप कर दो वहीं पे। गाइस हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, एसी वाले रूम में बैठ के बस नोट्स बनाने हैं, कल के पेपर में फोड़ना है, जो भी पेपर पास आने वाला है। हम आपके लिए खड़े हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए खड़े हैं, बट पढ़ना छोटे तेरा काम है, पढ़ना तेरे को पड़ेगा। ठीक है, आई इज ग्रेटर देन एस। सर बहुत खर्चा हो रहा है, ये लगा लो कस्टमर एक आ रहा है, पापा ने 10,000 की गड्डी मार दी, ले भाई कस्टमर आ गया हमारे पास। तो बेसिकली इसमें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो स्टॉक बहुत बिकता है, धड़ाधड़, पापा खुश, मम्मी खुश, बेटा खुश, स्टॉक ही स्टॉक बिक रहा है। ठीक है, इससे हमारा नो अनसोल्ड स्टॉक, शॉर्टेज पड़ने लग जाती है। इससे एक शॉर्टेज सिचुएशन क्रिएट होती है। पापा को ये भी पसंद नहीं है कि हमारे शॉर्टेज पड़े, और हमारी इन्वेंट्रीज खत्म होना शुरू होती है, जिसे हम बोलते हैं डी एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। डी एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री बिकना शुरू हुई, बिकने दे बिकने दे बिकने दे, इन्वेंट्री बिकना शुरू हो गई, डी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गई। इसमें क्या हो रहा था? एक्यूमुलेशन हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है? डी एक्यूमुलेशन हो रहा है। इसमें स्टॉक अनसोल्ड बच रहा था, उसमें स्टॉक अनसोल्ड नहीं बच रहा, खर्चा ही खर्चा हो रहा है। वहां हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, सेविंग कम हो रही है। गॉट इट? फटाफट बेटा ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिख। मेरी बात मानेगा, पेपर तेरी बात मानेगा, पहले बता रहा हूं। अगर नंबर लाने हैं बस ये बात सुन ले, मैं बता रहा हूं, तू रिग्रेट नहीं करेगा कभी भी। फटाफट अपने वर्ड्स में लिख के दिखा। चल बेटा लिख लिया होगा तूने, आगे चलते हैं। मल्टीप्लायर, पहले मैं तेरे को समझा देता हूं मल्टीप्लायर क्या होता है। हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये एएस का ग्राफ था, ये एडी का ग्राफ था। या तो एक काम करते हैं, आपको पूरे पेज पे समझाते हैं। ये हमने ग्राफ बनाया,
ये एएस का ग्राफ था, ये एडी का ग्राफ था। एक बात बता बेटा छोटे, एडी का कर्व क्या है? सी प्लस आई। मैंने तेरे को बताया आई कांस्टेंट है। एक बात मुझे बताइयो, अगर हमने थोड़ा सा पैसा और डाल दिया तो आई बढ़ेगा तो एडी भी बढ़ेगा। एक बात बताओ, ये आई जो है ये ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस है। अगर मैं थोड़ा सा आई और डाल रहा हूं तो एडी कर्व ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये क्या बनेगा? सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। डेल्टा आई मतलब थोड़ा सा और आई, थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट। तो ये जो चेंज आया इसे मैं बोल सकता हूं एडी डैश। इसे क्या बोल दे? एडी डैश। ये जो आपको चेंज दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो चेंज दिखा एडी में, इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। इसे हम क्या बोलते हैं भाई? मल्टीप्लायर। कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इनकम में क्या चेंज आ रहा है? एस क्या है? इनकम ही तो है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से, थोड़ा सा मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, इससे इनकम, इनकम मतलब ये एएस, इसमें क्या चेंज आया? यही तो क्या है? मल्टीप्लायर। बताओ आया ना? समझ नहीं आया तो मैं बता रहा हूं, मैं कुछ किस भी हद तक जा सकता हूं तुम्हें समझाने के लिए। एडी थोड़ा सा आई बढ़ाया, एडी डैश आई, ये हमारा डेल्टा, मतलब थोड़ा सा आई बढ़ाया, तो जो ये वाई में चेंज आया ये वाला, ये क्या है? मल्टीप्लायर है भाई। इसे मल्टीप्लायर बोलते हैं। अब आते डेफिनेशन पे। मल्टीप्लायर रेफर्स टू हाउ मच इनकम चेंजेस, या फिर हम बोल सकते हैं हाउ मच इनकम। इनकम का मतलब भाई एस। हाउ मच इनकम चेंजेस व्हेन न्यू इन्वेस्टमेंट इज इंड्यूस्ड। जब, एक बात देखो, मेरे पास ये बॉटल है, इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डालूं तो वजन में कितना चेंज आएगा? आएगा। उसी तरह हमने टॉपिक को लेना है, ठीक है, कि अगर मैं इकोनॉमी में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट डालूं, थोड़ा सा मैंने नमक की तरह स्वाद अनुसार इन्वेस्टमेंट डाल दिया, तो इनकम में कितना चेंज आएगा? हाउ मच देयर विल बी चेंज इन इनकम। उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। बॉटल के एग्जाम्पल से समझना, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है, कि कितना चेंज आया इनकम में नया इन्वेस्टमेंट डालने की वजह से। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो वही भाई, इसे के से डिनोट करते हैं। सर कितना चेंज आया इनकम में? डेल्टा वाई। किसकी वजह से? नई इन्वेस्टमेंट डालने की वजह से। डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। समझ आया? ताली बजा, जोश हाई होना चाहिए तेरा, ताली बजा, कुछ कर, खड़ा होके नाच। बट हाँ, पता लगना चाहिए तू पढ़ रहा है लौंडे। तेरे घर वालों को दिखा दे कि तू पैसा वेस्ट नहीं कर रहा, तू पैसा यूज कर रहा है, तू फ्री में पढ़ रहा है, यूट्यूब पे पढ़ रहा है। ठीक है भाई, आगे देखना, के की वैल्यू आ गई। आगे एक और फॉर्मूला है, 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यो पढ़कर आ रहा है तू। 1/1 माइनस एमपीसी। एक फॉर्मूला और लिख, 1/1 बाय एमपीएस, क्योंकि हमें पता है एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है। तेरे को बता देता हूं मैं, एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है। ठीक है, अगर एमपीसी वहां जाएगा तो एमपीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस एमपीसी। तो 1 माइनस एमपीसी की जगह मैं क्या रख दूं? एमपीएस। तो 1/1 माइनस एमपीसी, 1 बाय एमपीएस, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला। फटाफट इसके नोट्स बना, नोट्स बना। घर वाले कॉपी दिला रहे हैं नोट्स बनाने के लिए, फटाफट कॉपी में लिख भाई, स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी में लिख ले। ये ग्राफ आई होप आपको समझ आ गया हो, कितना आई डालने से कितना एडी बढ़ रहा है। ये बीच का जो गैप बना हमारा, यही है मल्टीप्लायर, यही है के। ठीक है, इसकी वर्किंग समझाएंगे अब तेरे को। चलो भाई, चेंज इन आई, चेंज इन वाई, चेंज इन सी, चेंज इन एस। ठीक है, 4 कॉलम आपको बनाने हैं। मैं पूरी टेबल समझाऊंगा, तेरे को टेबल्स को अपनी वर्ड्स में भी लिखना होगा, एक फर्क है। गॉट इट ब्रदर?
ओके, सपोज करो इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट हो रही है 100 रुपए की, ठीक है। एक बात बता, अगर मैं मार्केट में 100 रुपए खर्च रहा हूं, सपोज मैंने जो सामने कैमरा लगा हुआ है, हमने ये 1 लाख रुपए का खरीदा, मेरी इन्वेस्टमेंट है, बट किसी की तो इनकम होगी, किसी के घर पे तो पैसा जाएगा, तो इनकम भी कितनी चेंज होगी, 100 रुपए। मैंने लेट, आपको लिखना पड़ेगा लेट एमपीसी भी 0.5, मतलब 50%, मतलब जिसके घर पे पैसा गया ना, वो 50% पैसा उड़ा रहा है, कंजम्पशन कर रहा है उसकी, तो 100 का 50% क्या होगा, 50 रुपए, और बचा हुआ y माइनस सी, बचा हुआ 50 रुपए क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। एक बात बता यार, सपोज कर उसने मोमोज खा लिए, ये जो कंजम्पशन है मैं लिख देता हूं, उसने मोमो खा लिए, तो ये जो मोमो उसने खाए, अब मोमो वाले की इनकम हुई है, हाँ या ना, थम्स अप दे मुझे फटाफट, मोमो वाले की इनकम हुई है, आई को तो ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे, ये जो 50 रुपए है ये मोमो वाले की इनकम हो गई। अब मोमो वाला भी यही करता है, 50% खर्च देता है, 50% बचा लेता है, ये हमारी अजम्पशन है, मैंने लेट करा है, मैं लिख भी देता हूं अजम्पशन, ओके। अब 25 रुपए उसने क्या करे, खा लिए, 25 रुपए उसने बचा लिए। अब ये जो 25 रुपए है वो किसी की इनकम हो गए, सपोज करो वो समोसा खाता है, तो समोसे वाले की इनकम हो गई 25 रुपए, तो 12.5 उसने खा लिए समोसे वाले ने, 12.5 बचा लिए। दिस प्रोसेस रिपीट्स, ये पूरा प्रोसेस रिपीट करके दिखाना है आपको, आपको नहीं दिखाना, ठीक है, बस रिपीट होगा प्रोसेस, कब तक, जब तक पूरा चेंज इन वाई हमारा सी में नहीं आ जाए। तो ये 100 रुपए हो गया। अब आप इतनी देर से देखो, ये सारे आपस में क्या चल रहे हैं, इक्वल, 50-50% चल रहे हैं, तो अगर ये 100 रुपए है तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 रुपए, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, के का एक बार फॉर्मूला लगा लेते हैं ताकि आपको समझ आए। यहां देखना, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी कितना लिया था छोटे मैंने, 0.5, तो 1/1 माइनस 0.5, ये ऊपर गया 1/0.5, आंसर है 2k, मल्टीप्लाई 2 आ गया, मतलब 1 रुपया इन्वेस्टमेंट में आया तो डबल कर देगा इनकम को। मल्टीप्लायर क्या होता था, फटाफट देख एक बार, मल्टीप्लायर होता था कि इनकम में कितना चेंज आएगा अगर नई इन्वेस्टमेंट आएगी। तो मैंने बोला के मेरा 2 आया, मैंने क्या बोला भाई, के मेरा 2 आया, मतलब अगर आई में 100 रुपए आए हैं तो वाई को क्या बना देगा ये, 200, बिकॉज डबल कर दिया। समझ आया, बहुत लॉजिकल चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अगर आई में 100 रुपए आए हैं तो वाई को क्या बना देगा, 200, क्योंकि मल्टीप्लायर 2 है कि 100 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट में आए तो डबल करके इनकम देगा, डबल करके इनकम देगा वो। तो अगर 100 रुपए आ रहे हैं हमारे किस में, इन्वेस्टमेंट में, तो उसको डबल करके इनकम बना देगा 200 रुपए की। आया समझ में, क्योंकि क्या दे रखा है गाइस, मैंने निकाला मेरा मल्टीप्लायर किसके बराबर, 2 के बराबर, कि अगर 2 मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट में चेंज आया उसका 2 गुना, 2 टाइम्स उसका इनकम में चेंज आएगा। मुझे दिमाग में सोच के बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर मल्टीप्लायर 3 होता तो क्या होता, अगर इन्वेस्टमेंट में 100 रुपए का चेंज आया तो इसका 3 टाइम चेंज आता इनकम में। अगर ये 100 रुपए है तो ये क्या बन जाता, 300 रुपीज, 3 टाइम चेंज आता। ओके एवरीवन, मल्टीप्लायर समझ आया, आगे देखते हैं फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन। देखो फॉरवर्ड होना क्या होता है, फॉरवर्ड मतलब आगे आना, जब इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम बढ़े इसे बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन। डेल्टा आई बढ़ा जिससे डेल्टा वाई भी बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन। सपोज करो डेल्टा आई गिरा
इसकी वजह से डेल्टा वाई गिरा, तो इसे बोलते हैं बैकवर्ड एक्शन। देखो अगर दोनों आपस में, जैसे एक बात बताओ, आप अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट हो और वो आप पे डिपेंडेंट है। अगर आप आगे बढ़ोगे, आप सक्सेसफुल होगे, तो मम्मी पापा भी आगे बढ़ेंगे, अपने आप उनका सीना चौड़ा होगा। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन, कि जब आई बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ेगा। सपोज करो आप गलत संगत में हो, आप गलत दोस्तों के साथ हो, आप नहीं पढ़ रहे, नंबर नहीं आए, आप नीचे जाओगे तो मम्मी पापा भी नीचे जाएंगे। आप समझ पा रहे हो? ये क्या है? बैकवर्ड एक्शन, कि जब डेल्टा आई गिरेगा तो डेल्टा वाई भी गिरेगा। आई और वाई डिपेंडेंट हैं, तो आई गिरेगा तो यार वाई भी तो गिरेगा। यही तो है सच्ची दोस्ती, यही तो है लॉयलिटी। ठीक है भाई, समझ आया? फटाफट बता दे। नहीं समझ आया, मैं खड़ा हूं, 24 घंटे आपकी हेल्प में हम हमेशा रहेंगे। आगे हम देखने वाले हैं कुछ ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है डेल्टा आई व्हेन एमपीसी इज 0.5 एंड चेंज इन इनकम इज 1000। तो ध्यान से देखना, के का फॉर्मूला लगा दूं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। डेल्टा वाई, चेंज इन इनकम को क्या बोलते हैं? डेल्टा वाई। ओके, डेल्टा वाई में दे रखा है 1000, डेल्टा आई पता नहीं। ठीक है भाई, ये था फर्स्ट फॉर्मूला। के का एक और फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस एमपीसी कितना दे रखा है? 0.5। 1/1 माइनस 0.5 ये हो जाएगा 1/0.5। वो 0.5 ऊपर जाएगा तो आंसर है 10/5, दैट इज 2। तो सर के की वैल्यू क्या आ गई? 2। ये के की वैल्यू में यहां रख दू 2, यहां मैं 2 रख सकता हूं, आया ना? आवाज नहीं आई मुझे? 2 यहां रख दू। तो ध्यान से देखना, 1000 बाय डेल्टा आई इज इक्वल टू 2। ये 2 यहां आ जाएगा, डेल्टा आई यहां आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1000/2। ये क्या हो जाएगा भाई? 1000/2 इज इक्वल टू डेल्टा आई। 1000/2 क्या होता है? फटाफट बता। 1000/2 हमारा होता है 500, तो डेल्टा आई की वैल्यू आ जाएगी 500। हमारी कितनी आई इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? 500 रुपए। आया समझ में भाई? बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये वन शॉट वीडियो है तो हमारा कुछ कंस्ट्रेंट होता है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा सकते, बट रुको मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज लेकर आया हूं एंड में। हमारी हर बार की प्रथा, होमवर्क क्वेश्चन। फटाफट आपको देखो, मुझे कैसे पता लगेगा आपको मेरा लेक्चर समझ आया नहीं आया? एक होमवर्क क्वेश्चन है, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लेगा, सीधा वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। बच्चा क्वेश्चन है, 2 मिनट भी नहीं लेगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, नीचे एक जीमेल आईडी आपको दिख रही होगी, इस पे हमें मेल करना अपना आंसर। जो बच्चा मेल नहीं करेगा पिट्टी होगी बाबू, बाबू की पिट्टी होने वाली है। ठीक है, फटाफट हमें मेल करो। मैं देखो लिखा हुआ है वेटिंग फॉर योर आंसर। मैं सुख चैन दुख दर्द सब छोड़ के आपके आंसर का वेट करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं सरप्राइज की। आज का लेक्चर वैसे तो खत्म हो गया है, ठीक है, अगले पाक क्लासेस में तो मुलाकात होगी, बट कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट्स में, सर हम दिल्ली में हैं, लाइव आकर कैसे पढ़े? तो उसके लिए आपको एक नंबर दिया गया है, ये नंबर हमारी टीम का है। आप अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो फटाफट इस नंबर पे जाके कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, कुछ भी करें, हमारी टीम आपको सीट दे देगी इफ इट्स फ्री। ठीक है, कंडीशन अप्लाइड, सीट आपको एलोकेट हो जाएगी। नहीं पढ़ना, नहीं हो दिल्ली से, कोई नहीं, सबसे पहले YouTube को लाइक सब्सक्राइब कमेंट अपने डाउट्स, क्योंकि मैं डाउट सेशन लेके बहुत जल्दी आने वाला हूं, बट अभी अपने डाउट्स यहां लो, सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी क्लासेस का शेड्यूल है आपको मिले। लाइक जरूर कर देना, बिकॉज हम पूरे पूरे दिन शूट करते हैं, आप लोगों के लिए एक लाइक मिल जाएगा तो एक मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। ओके, बाकी हम लाइक के भूखे नहीं, आपके प्यार के भूखे हैं, बस प्यार बनाए रखना। बट आप दिल्ली से नहीं हो,
देखो YouTube पे पूरा कोर्स कवर होगा, बट आपको चाहिए ऑफलाइन वाला मजा, ऑफलाइन बच्चों के साथ मस्ती, तो आपको आना पड़ेगा हमारी ऐप पे। आप जैसे ही हमारी ऐप पे आएंगे, स्टडी अब एजुकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, एप्पल स्टोर पे अवेलेबल है, तो आपको एक बैच दिखेगा, सक्सेस बैच क्लास 12th के लिए, जहां पर आपको मैं, आपका भाई HK, ठीक है, आपका सर HK, आपको कॉमर्स का अकाउंट्स, इको, बिजनेस, मैथ्स पढ़ाने वाले हैं पूरा। वैसे ये कोर्स पूरे साल के लिए आएगा, 1 ईयर, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। पूरा 10,000 का कोर्स है, बट आप मेरे प्यारे बच्चे हो, आप मेरे छोटे भाई हो, तो हम इस कोर्स को सिर्फ 6,000 का रखने वाले हैं, सिर्फ स्टार्टिंग के 100 यूजर्स के लिए, जो 100 बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे। बट नहीं लेना, ले वैसे तो ले लो, अगर पूरा मजा आपको, फन, नोट्स, सबसे बढ़िया बात है हम इसमें नोट्स दे पा रहे हैं आपको सारे कंटेंट सेक्शन में। जैसे ही आप कंटेंट में आएंगे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बट आपको नहीं जुड़ना, कोई दिक्कत नहीं है यार, हम अवेलेबल हैं, हम YouTube पे पूरा कोर्स लेकर आएंगे, बस यार जुड़े रहे, बस तू पढ़ता रहे। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।